गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। और अभी बजे हैं जस्ट सुबह के 6:30 और आप सोचोगे बस उठी और ब्लॉगिंग शुरू कर दी क्या। तो नहीं, 6:30 बजे नहीं, थोड़ा सा और जल्दी मैं उठ गई थी। बट अभी चाय वाय पी के जस्ट ऐसे ही बैठी तो मैंने कहा चलो सुबह से थोड़ी सी बातें कर ली जाए। अगर मैं थोड़ा सा इधर घुमाऊँ तो ये देखिए सोने की स्टाइल आप देख लीजिए। देव तो ना पैर चढ़ा के सोता है वेद के ऊपर, वेद के हाथ देखिए कहाँ जा रहे हैं। तो और आज ना मैंने कटोरी में चाय पी। एक्चुअली सुबह बहुत गर्म थी और मुझे अभी नीचे जाना है, खाना वाना बनाऊंगी। कई लोग सोचते होंगे कि खाना ये क्या सुबह से खाने की बातें करने लगती हैं। तो हाँ, मैं क्या करती हूँ यूजुअली खाना ना सुबह बना लेती हूँ। सुबह मतलब जो भी हमें दाल सब्ज़ी या जो भी बनाना है वो मैं सुबह ही बना लेती हूँ और आटा तक लगा के रख देती हूँ। तो क्या है कि जब दोपहर में जब खाना होता है ना तो रोटी तब सेक देते हैं, तो जिससे कि क्या फ्री हो जाते हैं। क्योंकि देखिए सुबह से करीब अभी 9 साढ़े 9 बजे से बच्चों का होमवर्क आ जाता है स्कूल से, उनका होमवर्क कराओ, फिर डेली रूटीन के काम हो जाते हैं। तो जिससे कि क्या है फिर खाने की टेंशन नहीं रहती है। फिर अपना जाओ 1 डेढ़ बजे तक और आराम से जब जिसको खाना है तो सेक दो। तो कभी कभी तो मैं क्या करती हूँ ना, चावल तक बना देती हूँ। कभी कभी क्या होता है चावल नहीं बनाती हूँ तो जब रोटी सेकती हूँ तब है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बातें कर ली जाए। तो खैर चलिए चलते हैं पहले किचन में, फिर लौट के आपसे मिलते हैं। तो देखिए पहले मैंने जाके नीचे प्याज काटा था और प्याज काट के मैं आज करेले छौंकूँगी। तो ये देखिए जो करेले कटे हुए होते हैं ना वो मैं सौंफ के साथ छौंकती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा तेल में आप ऐसे करिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नीले को बहुत पसंद है ऐसे। तो ये देखिए मेरा जो प्याज और सौंफ है, मीन्स प्याज को मैं ज़्यादा भूनती नहीं हूँ, तो इस तरीके से करके और बस करेला छौंक दूँगी। ये देखिए हो गया। और इधर मैंने बनाई है दलिया। दलिया मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए। और जो दलिया यूज़ होता है मीन्स हमारे यहाँ थोड़ा सा पतला यूज़ होता है, जैसे बहुत गाढ़ा नहीं यूज़ होता है। तो जिस बच्चे को दूध दलिया खाना है वो दूध दलिया खाएगा, जिसको दाल दलिया खाना है वो दाल दलिया खाएगा। फिर इधर से ये आपको कढ़ाई जो दिख रही है ये ऐसा मत सोचिएगा गंदी है, गंदी नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कढ़ाई में पुड़ियाँ तल तल के वो वैसी ही हो जाती है। तो फिर से मैंने ये देखिए प्याज और छौंका है और थोड़ी सी इसमें राई डाली है। राई में आप अक्सर देखते होगे मैं हर खाने में यूज़ करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ खाते हैं ऐसे। और इधर ये डाली है हल्दी। अब मैं इसमें छौंकूँगी भिंडी, क्योंकि घर पे कुछ लोग को करेले पसंद हैं, कुछ लोग को नहीं पसंद हैं, तो एक सब्ज़ी और बनानी पड़ेगी भिंडी। तो ये देखिए, और भिंडी ना आज मैंने सुबह सुबह काटी तो देख सकते हो आप, मतलब बिल्कुल सूखी नहीं हुई है, मतलब पानी ना थोड़ा सा ऐसा रह गया था। तो आज मुझे इसको पका पका के इस तरीके से सूखी करनी पड़ेगी। और लास्ट में जब ये भिंडी पक जाएगी तो लास्ट में मुझे टमाटर डालने पड़ेंगे, क्योंकि निलय ना भिंडी में भी टमाटर खाते हैं। और इधर मैंने बनाई है दाल। दाल गाढ़ी है दाल, क्योंकि कुछ लोग गाढ़ी खाते हैं कुछ लोग पतली खाते हैं, तो वो लास्ट में मैं ऐड करूँगी पानी जिसको पतला चाहिए। और ये है मूंग की दाल। आटा मैंने लगा के रख दिया है और मैं अब जा रही हूँ ऊपर। और ऊपर आपने देख लिया है, इधर मैंने बच्चों को पढ़ने बिठाया है, तो ये दोनों इधर होमवर्क कर रहे हैं। और इधर यूजुअली फ़र्स्ट काम तो मेरा यही रहता है, क्योंकि आरू आती है, ये तीनों मिलते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ये बास्केट ही भरनी पड़ती है, क्योंकि ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा काम है और मुझे बहुत 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 गुस्सा आती है इस काम को करने में। तो ये देखिए मतलब बैठ के ना जैसे नहीं टोकरी ले लो और बस बिजनेस स्टार्ट कर दो। इसके बाद थोड़ा सा और साफ़ सफाई। और इधर इनकी कुछ बुक्स फैली होंगी। एक्चुअली मेरा भी कुछ कुछ काम रहता है, उधर वर्कशीट्स वगैरह डालती हूँ। तो ये है, तो ये देखिए ये मैंने सामने अलमारी खाली ही कर ली है कि मैं यहीं पे यूज़ कर लिया करूँगी। वो स्टडी रूम जो बगल में है ना जिसमें डोर दिख रहा है आपको, उधर नहीं रखूँगी। और ये देखिए बोतल, चार्जर, निलय का माउस, मतलब पूरा रूम मेरा ऐसा बिखेर के रख देते हैं ना ये सब के सब। और फिर ये कपड़े हैं जो रात में मैं नाइट ड्रेस की तरह पहनाती हूँ, इनको फुल कपड़े पहनाती हूँ इन दोनों को, तो वो समेटा। फिर मैंने लगाई झाड़ू। और आप सोचते हो कि बैठ के झाड़ू नहीं लगाती हूँ मैं, क्योंकि जब से मुझे गॉल ब्लैडर वाला ऑपरेशन हुआ ना तो मैं बहुत ज़्यादा वैसे करके नहीं लगा पाती हूँ। और जैसे पोछा भी मैंने कई बार बताया आपको, मैं वाइपर से ही लगाती हूँ। फिर ये वाली किचन है, ये ऊपर वाली किचन है। मीन्स आपको मैंने पहले भी दिखाया कि यहाँ पे सिर्फ मैं मतलब मेरे ही फ्लोर पे है मेरे लिए, जिसमें बच्चों का दूध वगैरह और या जो भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मैं वो कर लेती हूँ। तो इसका भी गैस ना बहुत गंदा हो रहा था, क्योंकि दूध वगैरह कितना भी आप देखो, कई बार मेरे साथ तो ऐसा होता है, कहीं छानो, जल्दी से मलाई निकालो, इस तरीके से करो तो वो गंदी हो ही जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो उसको करो। तो वो जो स्टील वाला जूना होता है ना, मैंने उसको लिया और ये टाइल्स वाइल्स और ये सामने पूरा इस तरीके से साफ़ कर दिया।
तो ये दो दो काम हो जाते हैं बड़े बड़े। तो ये मैंने किया। फिर ये जो स्टैंड होते हैं ये वाले, ये इनको अच्छे से धुला, ये साफ़ किया, पूरा गैस उठा के साफ़ कर लिया था। तो कम से कम चलो मेरा एक ये बड़ा काम निपटा। तो आपने देखा कि बस एक दो डब्बे वब्बे रखे हैं वो साफ़ कर लिए थे। और ये सब निपटाने के बाद मैंने देखो इन दोनों को नहलाया है। तो दूसरा अभी शायद कहीं घूम रहा होगा, यही है और ये देखिए वेद को मैंने कपड़े पहना दिए। अब ये लोग, इनका होमवर्क भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब ये लोग थोड़ी देर खेलेंगे और उसके बाद ये देखिए मैं अपनी पढ़ाई लेके बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए। मिस 1 घंटा तो मुझे निकालना ही होता है किसी हाल में। तो ये शायद, हाँ, मैं एक्चुअली बच्चों के लिए कुछ वर्कशीट्स बना रही थी, कुछ मेरे बच्चों के काम थे, तो वही सब मैं कर रही थी। और फिर शाम हो गई थी, तो शाम को फिर मौसी चक्कर लगा लेती हैं इधर के। आज मैंने बनाया था सूप, मनचाऊ सूप। तो ये देखिए सबके रखे हुए हैं। इस टाइम इनकी क्लास हो चुकी है, सब नीचे पहुंच गए हैं। तो इधर ये मौसी भी आ गई है, आप देख सकते हो। ये आरू बैठी है और सब लोग बस मस्ती ही तो चलती है ज़्यादा आधे टाइम तो। और ये देखिए हम लोग जब उस दिन आनंद मार्ट से शॉपिंग करने गए थे ना, तो ये लेके आए थे पानी की टिक्की, रेडीमेड है। इसी की एक बॉटल आई थी, मैं आपको कभी दिखाऊंगी। इतनी अच्छी है ना वो पानी, मतलब पानी में बस वो डाल दो, पूरा ग्रीन कलर का ये मिक्सचर जो भी है पानी टिक्की का। तो ये पैकिंग वाली पानी टिक्की है, ठेले वाली नहीं है। मतलब मैं इसमें एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ कि ये साफ़ सुथरी है, इसमें कोई डर नहीं है। डर तो आजकल हर चीज़ में ही है, लेकिन बहुत मन कर रहा था। तो देखिए हम तीनों बैठ गए एकदम खाने की, और नीला इधर पीछे से कह रहे थे बस 5 रुपये की खाना, 5 रुपये खाना। तो बस यही मस्ती सी चल रही थी और ये सब अपनी मस्ती में लगे हुए थे। तो बस ऐसे ही कट जाता है और पता भी नहीं चलता पूरा दिन। और ये थोड़ी देर नीचे बैठो तो ये 8 बज जाते हैं, फिर रोटी सेको। और आज क्या हुआ था पता, ये बच्चों का दूध था तो ना थोड़ा सा बचा था, तो उसमें थोड़ी सी मलाई पड़ी थी। मैंने कहा इसको कहाँ रखूँगी, तो मैं वो खा लिया था नीला, इसीलिए हंस रहे थे। तो फुर्सत हो गई है मुझे एकदम। फिर मुझे लगा नहीं, आपसे भी तो बातें करना ज़रूरी है। मैं एक्चुअली आप लोगों से काफ़ी दिनों से बात करना चाह रही थी, बट मुझे फुर्सत, मतलब एक टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक्चुअली मेरे एक नहीं है, मेरे को 3-4 सब्सक्राइबर ने ऐसा कमेंट्स किए थे कि कुछ लोगों की मदर इन लॉ जैसे उन्हें सपोर्ट नहीं करती हैं, और कुछ मेरी सब्सक्राइबर ऐसी हैं कि जो वो वर्किंग हैं और फिर भी घर में कभी अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। तो मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ, क्योंकि मेरी भी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मेरे साथ वाले लगभग ज़्यादातर सब वर्किंग या फिर जो सेम एज के हैं ऐसे हैं। तो मैंने कई लोगों से ये नोटिस किया है कि मीन्स घर से मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि अगर आपको एक तारीफ़ का एक ज़रा सा ही मिल जाए, तारीफ़ नहीं चाहिए एक्चुअली, बस इतना ही कोई कह दे कि नहीं ये करती है, नहीं बहू ये करती है, तो शायद और जोश आ जाता है और हिम्मत बढ़ जाती है। बट मैंने ये देखा है कई बार, क्योंकि मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ से भरोसा नहीं मिलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि कई मैसेज मुझे ऐसे आते हैं जो बड़े हैं मेरे चैनल पे, या जो बड़े लोग देख रहे हैं, कि कभी कभी मैं सबके लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बट आपको थोड़ा सा कर देना चाहिए। देखिए मैं ये सब बातें नहीं कर पाती मुझसे कि नहीं वो सब एक जैसे होते हैं, बहू बेटी दामाद बेटा ये सब, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। भले ही लोग कुछ भी कहें, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है, दोनों साइड से मैं बता रही हूँ। लेकिन हाँ, एटलीस्ट ये है कि रिलेशन में इतनी कड़वाहट सी ना आए, जिससे कि क्या सब कुछ अच्छे से चलता रहे। और थोड़ा सा अगर आप अप्रिशिएट कर देंगे, थोड़ी सी ज़रा सा बोल देंगे, क्योंकि जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला कि नहीं कुछ भी कर लो, लास्ट में सुनते हो खाना ही बनाते हो। तो नहीं, एक लेडी अगर भले ही आपके घर में मेड भी लगी है ना, तो मेड ना किचन से जाके बर्तन नहीं निकाल आती है, या फिर मेड जाके किचन में लगा नहीं देती है, सोचती नहीं करती नहीं है। तो कई बार लोगों की सोच ये हो जाती है कि अरे झाड़ू पोछा तो मेड ही कर जाती है, अब ये करती क्या है। तो नहीं यार, आप लोग को तब भी बहुत काम होते हैं, बहुत काम होते हैं। इवन अगर आपके बच्चे हैं तो उसका मतलब आप फिर ये समझ लो, और बच्चे सबके होते ही हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि प्लीज़, इवन कई लोग इसमें ननद होंगी किसी की, कई लोग भाभी होंगी, देवरानी होंगी, जेठानी जो भी है, तो प्लीज़ आप अपने साथ वालों को नहीं अप्रिशिएट कर सकते हो तो एटलीस्ट उनको ये मत
बोलो या किसी और से बोलो कि नहीं नहीं उनके पास काम ही क्या है, उनके पास काम ही क्या है, क्योंकि सबके पास बहुत काम होते हैं। तो इसलिए चलिए ये व्लॉग मैं आज का यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल, और कल मिलूँगी मैं निलय के साथ, फिर से कुछ कल बताऊँगी। तो गुड नाइट, लव यू।